आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से 3 आईईडी विस्फोटक बरामद हुए हैं। 3 आतंकी फिरोजपुर के और एक लुधियाना का है। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे गए पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह ने हथियार भेजे। फिरोजपुर से लेकर नांदेड़ और आदिलाबाद ये लोग जा रहे थे। तो 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बब्बर खालसा से जुड़े ये 4 आतंकी और ये गाड़ी जो पकड़ी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। करनाल में कार से विस्फोटक और हथियार मिले हैं और अब 4 आतंकियों को, बब्बर खालसा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से 3 आईईडी विस्फोटक भी बरामद हुए हैं और 3 आतंकी फिरोजपुर के हैं और एक लुधियाना का है आतंकी। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे गए थे, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और ये चारों आतंकी बब्बर खालसा के, और इनके पास से 3 आईईडी भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आईईडी विस्फोटक इन आतंकियों के पास से बरामद हुए। 3 आतंकी फिरोजपुर के और एक आतंकी लुधियाना का बताया जा रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे गए थे। जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है। एक आतंकवादी, एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी। और जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? जी, ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी, बस्ताड़ा टोल के पास। बस्ताड़ा टोल टैक्स के पास उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी। सर सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं, उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या और विमल कौशिक जुड़ चुके हैं। दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, ये बहुत बड़ी खबर और ये खबर सतर्क करने वाली भी है। 4 आतंकियों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक इलाके में। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में हथियार और आरडीएक्स के कंटेनर बरामद हुए हैं और ये दिल्ली को भी दहलाने की साजिश थी, और इसीलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। चूँकि देखिए, यहाँ पर अभी तक जो बैरिकेड्स थे वो रखे हुए थे, लेकिन अब जैसे ही ये खबर मिली है और दिल्ली में ये आग की तरह फैली है और दिल्ली में भी अब हाई अलर्ट जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कि बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है, जिसकी वजह से जो वाहनों की गति है वो धीरे हो गई है और एक एक करके जो है तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। देखिए, लगातार वाहनों को कई जो थोड़ा सा संदिग्ध भी लगते हैं उनको रोका जाता है, उनकी चेकिंग की जा रही है। यही जो है वो अलर्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो विमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है। खुफिया एजेंसियों के जरिए करनाल पुलिस को ये इनपुट मिला था सुबह 4 बजे, जिसके बाद ये ट्रैप लगाया गया। जो करनाल का बांसताड़ा टोल है वहां पर ये ट्रैप लगाया गया था, जिसके बाद एक इनोवा जो गाड़ी आ रही थी उसे रोका गया और उसकी तलाशी जब ली गई तो उसमें वाकई बेहद चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। उसमें 7.5 किलो की 3 आईडी रिकवर हुई है। इसके अलावा 31 जिंदा कारतूस रिकवर हुए। और एक बड़ी कामयाबी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है, खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है, उसका जो पाकिस्तानी हैंडलर है वो हरविंदर सिंह रिंडा जो वहां पर बैठा हुआ पाकिस्तान में, और वो पहले भी लगातार हथियारों की सप्लाई, लगातार विस्फोटक की सप्लाई पंजाब में अपने जो स्लीपर सेल है उनको करता रहा है। इन चारों आतंकियों से ये पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पहले भी इसी तरीके से एक्सप्लोजिव जो है वो जो इन्हें पाकिस्तान से मिला था और निर्देश बाकायदा इन्हें मिला था कि कहाँ इन्हें एक्सप्लोजिव छोड़ना है, वो एक्सप्लोजिव पहले भी डिलीवर कर चुके हैं और आज भी इन्हें यही करना था। ये गाड़ी लेकर यहाँ से दिल्ली और दिल्ली के जरिए
फिर तेलंगाना इन्हें पहुंचना था, तेलंगाना में विस्फोटक किसी के हैंडओवर करना था। तो फिलहाल अब जो पुलिस है और एजेंसियां हैं वो ये इनसे खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये विस्फोटक आखिर इनको किसको सौंपना था और इस विस्फोटक का क्या मकसद था, इनके इसके पीछे क्या बड़ी साजिश को अंजाम देना था। लेकिन खालिस्तानी आतंकी संगठन एक बार फिर से जो है वो लगातार पनपने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने बड़े मंसूबे बना रहे हैं, जिसका ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने पूरे अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया जो पंजाब में जगह जगह फैले हुए, और पंजाब में ही वहाँ से जो ये 3 युवक हैं जो फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक जो है वो लुधियाना का रहने वाला है, इन चारों से लगातार पिछले 9 महीने से संपर्क में था हरविंदर सिंह रिंडा, जो एक बड़ा आतंकी है और आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और लगातार क्रॉस बॉर्डर से पाकिस्तान से लगातार वो यहाँ पर विस्फोटक भेज रहा है, उनको निर्देश दे रहा है। फोन पर लगातार संपर्क में था, उसने बाकायदा इन चारों को लोकेशन शेयर की जो तेलंगाना के आदिलाबाद की लोकेशन थी, उस लोकेशन पर इनको विस्फोटक डिलीवर करना था। और करीब 2.5 किलो की एक आईडी है, 3 आईडी करीब 7.5 किलो की 3 आईडी रिकवर हुई है। एक बड़ी कामयाबी जरूर कहा जाएगा, लेकिन इसके पीछे अभी भी एक बड़ी क्या मंसूबा था, क्या खतरनाक साजिश थी, ये तमाम चीजें सवाल हैं। और ये स्लीपर सेल केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, क्या इनके कोई साथी देश की राजधानी में भी छुपे हो सकते हैं या फिर देश के अलग अलग शहरों में भी छुपे हो सकते हैं। तो ये चीजें अब जो है पुलिस वो खंगालने की कोशिश कर रही है, इनसे तमाम जानकारियां हासिल की जा रही है कि इनके और कौन कौन साथी हैं, ये गाड़ी किसकी थी, क्योंकि दिल्ली नंबर की ये गाड़ी है, तो दिल्ली से क्या कनेक्शन है। तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पुलिस जो है वो लगातार इनसे पूछताछ करके इनसे निकलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा करनाल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल विमल, ये बड़ी कामयाबी है। इसके पीछे क्या कुछ साजिश इन्होंने रची हुई थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। इसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं हाई अलर्ट पर तो है ही, दिल्ली भी है और तमाम वो जगह अलर्ट पर है जो जानकारी मिली है। लेकिन इसके बाद फिर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं विमल कि आखिर क्या कुछ चल रहा था और अब क्या कुछ होने वाला था, क्योंकि देश में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, हनुमान चालीसा और न जाने क्या क्या चल रहा है, उस सब के बीच अब ये खबर। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए शायद जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी लगातार अलर्ट हैं और एमएचए भी लगातार जो तमाम स्टेट की पुलिस है उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और एमएचए ने भी एडवाइजरी जारी की है कि खास सतर्कता बरतें। और इसी का नतीजा है कि खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा पूरी नज़र थी, उन्होंने गाड़ी का नंबर तक करनाल पुलिस के साथ शेयर किया था और ये कहा था कि इस गाड़ी को रोककर इसमें हथियार हो सकते हैं, इसकी तुरंत चेकिंग की जाए। जिसके बाद देर रात से ही रात 1 बजे से ही करनाल पुलिस ने जो टोल है करनाल के अलग अलग जगह पर वहां पर प्रॉपर ट्रैप लगाया हुआ था और 4 बजे के आसपास ये गाड़ी वहां पर आती हुई दिखाई दी। जिसके बाद करनाल पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और तुरंत ही जो गाड़ी में चारों सवार थे उन चारों को हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने तमाम खुलासे किए। उनके फ़ोन की भी डिटेल अब पुलिस खंगाल रही है कि आखिर वो किस किस के संपर्क में थे, क्योंकि एक हरविंदर सिंह रिंडा का नाम तो सामने आया, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हरविंदर सिंह रिंडा जो है वो बॉर्डर पार बैठा, पाकिस्तान में बैठा है, तो आखिर यहाँ पर उनके कौन कौन हैंडलर थे, किस तरीके से रिंडा ने जो ड्रोन के जरिए विस्फोटक की सप्लाई की, तो उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने वहीं से कलेक्ट किया या फिर कोई और बीच की कड़ी थी। तो ये तमाम चीजें और सबसे अहम बात एक है क्योंकि इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि पहले भी इसी तरीके से विस्फोटक की सप्लाई कर चुके हैं। तो वो विस्फोटक कहाँ है, कौन लोग हैं जिनको इन्हें ये वाला इस बार की खेप पहुंचा रही थी या पहली खेप जो इन्होंने पहुंचाई वो किसके पास पहुंचाई, वो इस वक्त कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एजेंसियों के लिए, ये बड़ी चुनौती है। ऐसे और उन स्लीपर सेल के लोगों का पता लगाना और उन लोगों का पता लगाना। एक स्लीपर सेल है जो इस चीज को जो मैसेज उन्हें मिलता है उस मैसेज को आगे कन्वे करता है, जो हथियार उन्हें मिलता है वो आगे कन्वे करते हैं, लेकिन जिन लोगों को जो बिल्कुल अब देखना होगा कि अब ये अलर्ट किया गया है और क्या कुछ जानकारी इससे निकलती है, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान बैठा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।